साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो चुकी है। 3 नए खिलाड़ियों के साथ टेस्ट स्क्वाड जो वो अनाउंस किया गया। 3 नए जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है उनको पहली बार जो मौका दिया जा रहा है। सबसे पहले आप स्क्वाड सुन रहे हैं, आपकी साइड में स्क्वाड चल रहा होगा। स्क्वाड की अगर बात करें तो शान मसूद क़यादत करेंगे टीम की, जैसे कैप्टन थे। हालांकि बीच में खबरें थी कि शान मसूद को कैप्टनसी से हटाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शान मसूद ही क़यादत करेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। फिर आमिर जमाल को बरकरार रखा गया, जो कि शायद वनडे और T20 के अंदर भी होना चाहिए था, लेकिन टेस्ट के अंदर आमिर जमाल की परफॉर्मेंस लाजवाब रही है। एक बार फिर से ही आमिर जमाल को टेस्ट स्क्वाड का ऐसा बनाया गया। फिर अब्दुल्ला शफीक को बरकरार रखा गया, अबरार अहमद टेस्ट स्क्वाड में शामिल है, आसिफ अफरीदी को पहली बार मौका मिला है, बाबर आजम मौजूद है टेस्ट स्क्वाड में, आपको खेलते हुए नजर आएंगे। जो बाबर आजम के फैंस हैं वो बाबर को मिस कर रहे होंगे, तो बाबर आजम भी आपको टेस्ट स्क्वाड में नजर आएंगे। इसी तरीके से फैसल अकरम, इनको भी पहली बार ही मौका दिया गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर टेस्ट स्क्वाड के अंदर रखा गया। फिर हसन अली स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले टेस्ट स्क्वाड में शामिल होंगे। इमामुल हक को लाया गया साइम अयूब की जगह, साइम अयूब को स्क्वाड से बाहर किया गया। इसी तरीके से कामरान गुलाम भी स्क्वाड का हिस्सा है, लास्ट सीरीज के अंदर भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे। अब भी खुरम शहजाद को जो वो स्क्वाड में बरकरार रखा गया, लास्ट सीरीज में भी वो मौजूद थे। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन, ये भी लास्ट सीरीज के अंदर मौजूद थे और अब भी इनको स्क्वाड के अंदर रखा गया। नुमान अली की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी टेस्ट टीम के अंदर, और जो स्पिन ट्रैक था वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत बॉलिंग की, और नुमान अली को भी टेस्ट स्क्वाड में बरकरार रखा गया। इसी के साथ साथ रोहेल नज़ीर को ही पहली बार पाकिस्तान की टेस्ट टीम में मौका दिया गया, स्क्वाड में जगह दी गई। रोहेल नज़ीर की अगर बात करें तो रोहेल नज़ीर ने पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर रखे हैं, स्टेट्स रोहेल नज़ीर के काफ़ी ज़्यादा। इस बुनियाद के ऊपर रोहेल नज़ीर को भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में मौका दिया गया। रोहेल नज़ीर का नाम भी शामिल है दूसरे विकेट कीपर के तौर के ऊपर। फिर साजिद खान भाई कटप्पा, ये इसका होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये होगा भी से, और प्लान भी रेडी कर लिया आकिब जावेद ने। वो कौन सा प्लान है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर सलमान अली आगा T20 की कैप्टन, लेकिन टेस्ट में भी शामिल है। कुछ परफॉर्मेंस रहती है टेस्ट के अंदर तो तभी शामिल किया गया, लेकिन वैसे टेस्ट के ही प्लेयर हैं, टेस्ट स्क्वाड में ही अच्छे लग रहे हैं, T20 के प्लेयर नहीं है। सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी, ये पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो अनाउंस किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो जो प्लान नज़र आ रहा है मुझे इस स्क्वाड को देखकर, यहाँ पर भरपूर फास्ट बॉलिंग नहीं भरी हुई। शाहीन शाह अफरीदी हैं, ठीक हो गया, खुरम शहजाद हैं, हसन अली हैं, आमिर जमाल, ये पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग पैनल है, ठीक हो गया। जिसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से स्पिन ट्रैक बनाने का फैसला किया गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए। स्पिन ट्रैक बनाकर साउथ अफ्रीका को फंसाया जाएगा, जाल बिछाया जाएगा। ये दोबारा से प्लान स्टार्ट हो चुका है, और कल तक तो ये भी खबरें थी कि पिचेस को जो है वो थोड़ा बहुत सुखाया जा रहा है। जो लाहौर की पिच है उसके ऊपर ही पंखा लगा दिया गया। पिंडी में भी टेस्ट मैच जो खेला जाएगा वहाँ पर भी पंखा लगा दिया गया, और पिच की जो नमी है पहले उसको ख़त्म की जाएगी, ड्राई किया जाएगा पिच को। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो जो ब्रश वगैरह है वो लगा कर पिच को बिल्कुल रफ करके छोड़ दिया जाएगा। फिर पंखा लगा दिया जाएगा। जब जिस दिन टेस्ट मैच होगा उस दिन पंखा हटाया जाएगा। फिर कुदरती टेस्ट पिच जो है वो आपको नजर आएगी, और एक पॉपुलर स्पिनर विकेट जिसको कहा जाता है वो आपको पूरी नजर आएगी, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ आकिब जावेद ने आकर बनाई थी। अगेन वही प्लान है साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। लाहौर में अब क्या होगा, वहाँ पर ऐसा चीज़ होती है नहीं होती, लेकिन पिंडी के अंदर तो लास्ट टाइम जब टेस्ट सीरीज थी तो बना के दिखाई थी आकिब जावेद ने। इक्वेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इक्वेटर तो आप बनवा सकते हैं। जब आपकी होम सीरीज होती है आप अपनी मर्जी की विकेट जो बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि हमारी जो बैटिंग होती है वो हमारी सही नहीं है, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, बैटिंग हमारी सही नहीं है। अगर हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज हरा भी देते हैं साउथ अफ्रीका तो हमें एक वही क्रेडिट होगा कि जी हमने स्पिन ट्रैक बनाया था, हम सीरीज अगेन जीत गए। हमारे जो बैटर्स हैं वो फ्लॉप ही नजर आते हैं, ये बात हकीकत है। बैटर्स हमारे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब ये टेस्ट स्क्वाड था जो अनाउंस किया गया, ये इस बुनियाद के ऊपर अनाउंस किया गया कि हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्पिन ट्रैक बनाएंगे। यहाँ पर 3 नए खिलाड़ी शामिल किए गए, रोहेल नज़ीर को शामिल किया गया, और इमामुल हक के वो तो आए साइम अयूब की जगह रोहेल नज़ीर। इसी के साथ साथ फैसल अकरम को शामिल किया गया, और आसिफ अफरीदी को स्क्वाड में शामिल किया गया पहली बार। ये 3 नाम, बाकी साइम अयूब को बाहर किया गया, ड्रॉप किया गया, और इमामुल हक को मौका दिया गया। अभी ये टेस्ट स्क्वाड था, T20 और आपका जो वनडे स्क्वाड है वो भी अनाउंस होगा, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद ही अनाउंस होगा, क्योंकि अभी रिसेंट माइक हैसन ही पाकिस्तान पहुंचे, सलमान अली आगा भी पहुंचे, तो उनकी भी एक मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसके बाद छाटी होगी, छाटी के बाद स्क्वाड फाइनल किया जाएगा। अभी तक तो T20 स्क्वाड फाइनल भी नहीं किया गया, ना ही वनडे। ये अभी टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया गया, कुछ दिनों तक वनडे और T20 स्क्वाड भी अनाउंस किया जाएगा। आपके ख्याल में ये टेस्ट स्क्वाड कैसा है, आपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय देनी है।